हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर कि ईएमआरएस का एग्ज़ामिनेशन कब तक हो सकता है, आपके पास कितना सफिशिएंट टाइम अप्रॉक्सीमेट आपको मिलने वाला है और हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जो कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी टीजीटी टीचर सभी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी का डिस्कशन करेंगे, तो पूरे सेशन में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो भी हम आपके यूज़फुल कंटेंट को लाएं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर। ठीक है, कि इसका एग्ज़ामिनेशन ईएमआरएस का कब तक होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप सभी को जैसे ही रिसेंटली पता है कि 31/5/2021 तक, ठीक है, 31/5/2021 तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट बढ़ा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, जबकि इतना दिन था नहीं, फिर से ये डेट एक्सटेंड हो गया 1 मंथ, है ना। यानी कि ये अब आप अप्लाई कर सकते हैं 30/6/2021 तक। ये अब इतना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कितना टाइम हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, जिनको भी अप्लाई करना होगा मैक्सिमम लोग यहाँ तक अप्लाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो अप्लाई कर चुके हैं उनको तो अब प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो उनके पास ये पूरा जून का वक्त है अब, है ना, पूरा जून का वक्त है। और एक चीज़, जब फॉर्म भरने का डेट ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपको करेक्शन से लेके जो भी है वो आगे 1 मंथ और आपको मिलेगा। ठीक है, 1 मंथ आपको और मिलेगा, यानी कि आपको जून मिल गया प्लस आपको जुलाई मिल गया। ठीक है, तो अगर हम ऑफिशियली देखें तो ये जून और जुलाई 2 महीना आपके पास कंप्लीट है, यानी कि इस 2 महीने में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके पहले एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं अगस्त का। ठीक है, तो देखिए अभी जब तक लॉकडाउन सभी स्टेट से लगभग नहीं हट जाता है तो ये आपका एग्जामिनेशन लेना मुश्किल है। ठीक है, यानी मिला जुला के अगर हम कहें तो जून, जुलाई और अगस्त ये पूरे 3 महीना आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, ठीक है, जो कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, कि वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि उनका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात हम दोनों के लिए कहते हैं कि दोनों के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे तो सिलेबस को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आप सिलेबस को एनालिसिस कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, अब इस सिलेबस में देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आ रहा है। राइट, तो अगर हम प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, साथ ही साथ जो इनका एकेडमिक सेक्शन है, ठीक है, एकेडमिक, ये दोनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि इस दोनों पे अगर अच्छा स्कोरिंग आप करें तो आपका सिलेक्शन बहुत हद तक कंफर्म हो जाएगा। बाकी की जो चीज़ें हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये आपको ऐसे भी आ जाएगा, आप लोग खुद से भी ऐसे ही बना सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसको आप थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करो, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे बनाना है या फिर क्या चीज़ थोड़ा बहुत हमें देखना है। तो वो सब 10-10 मार्क्स का है, तो उसके लिए ज़्यादा कोई इशू है नहीं, है ना। तो इसके लिए हम ज़्यादा आपको नहीं कहेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और एकेडमिक को आप मोस्टली फोकस कीजिए। ठीक है, हमसे जिन्होंने भी नोट्स लिया है वो लोग पूरा डिटेल से पढ़ें उसको। ठीक है, उसको कैसे करना है वो सब चीज़ों को अभी हम बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने सिलेबस को एनालिसिस कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और एकेडमिक में क्या क्या पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले आप 2 से 4 बार एनालिसिस कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आपको यह देखना है कि क्वेश्चंस का टाइप क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा रहा है। स्पेशली फोकस कीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और एकेडमिक में। ठीक है, तो हमसे जिन्होंने लिया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो बहुत अच्छी बात है, वो आप लोग एनालिसिस कीजिए। जिनके पास नहीं है वो या तो हमसे ले सकते हैं या फिर आप कहीं से भी उसको किसी भी रिसोर्स से आप ऊपर कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक ये बात हो गई। आप जब क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो आप सिलेबस एनालिसिस कर लिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख लिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो नोट्स है, आपके पास जहाँ से भी आपने नोट्स ऊपर किया है या आपने ख़रीदा है, ठीक है, जिन्होंने हमसे लिया है पर्टिकुलरली हम उनको भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, नोट्स में ना जहाँ जहाँ पे उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे या फिर राउंड सर्किल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद आपको बनाना है सभी पॉइंट्स पे, जो जो भी पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किया है सभी पे आपको बनाना है सेल्फ नोट्स। ठीक है, आपको कॉपी एक रखना है सभी टॉपिक, एक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस का एक अलग आप कर दीजिए, एकेडमिक का आप अलग कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एक सेल्फ नोट्स बनाना है। जब ये सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो ये आपके बिफोर एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब क्या करना है, हम जो आपको ग्रुप में क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को आपको डेली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे सेक्शंस के उसमें हम क्वेश्चंस डालेंगे और कुछ मटेरियल्स भी आपके डालेंगे, चाहे वो कंप्यूटर का हो चाहे वो हिंदी का हो, सभी का। ठीक है, तो जिन्होंने ग्रुप किया हुआ है उनको तो खास करके उतना बेनिफिट मिलेगा ही, जिन्होंने नहीं किया है वो या तो कर सकते हैं या फिर आप डिफरेंट रिसोर्सेज से आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। आपने सेल्फ नोट्स बना लिया, इस बेस पे आप एमसीक्यूज़ को आप सॉल्व कर रहे हैं, राइट। जब ऐसा आप 10 से 15 दिन कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका मैक्सिमम 1 मंथ तक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस प्लस एकेडमिक ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर क्या होगा, आपका रिवीजन होना शुरू होगा। जब आपका रिवीजन होगा तो आप उतना ही ज़्यादा अपने आप में अंदर से मोटिवेट फील करोगे आप, और आपको लगेगा कि हम 100% क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जिन्होंने हमसे नोट्स लिया या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया अगर वो करना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी टीचर वालों के लिए कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे और उनका क्या सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको करना है सिलेबस को एनालिसिस। ठीक है, आप सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस को देखने हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, जो KVS के हों या फिर DSSB के हों या फिर NVS के हों। ठीक है, इन सभी के पेपर्स को आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको ये समझना है कि हमारे पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड काम क्या करेंगे, आप अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के जो एमसीक्यूज़ हो सकते हैं या बन सकते हैं जो आपने यहाँ से एनालिसिस किया, ठीक है, उसमें ये देखिए कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उस आधार पे सभी टॉपिक पे ना आप गूगल पे एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने जो टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो कम से कम 12th लेवल तक आप अपना जो है प्रिपरेशन करेंगे। इस लेवल तक के आप एमसीक्यूज़ देखिए जो कि आपको यहाँ पे आपने एनालिसिस करके जो भी चीज़ों को समझा। ठीक है, अब जो है चौथी चीज़ आ जाती है जिसमें कि 20 मार्क्स का है, वो है आपका पेडागोगी। ठीक है, तो पेडागोगी में क्या करेंगे, तो पेडागोगी में आप जो भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं उसको देख सकते हैं, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, इस पर हम नोट्स आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आपको ये प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, जैसे ही नोट्स बन जाएगा हम आपको दे देंगे, लेकिन इसका पेमेंट आपको अभी करना पड़ेगा। ठीक है, आपका हम नंबर नोट कर लेंगे और आपको हम नोट्स जैसे कंप्लीट होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई बातें, तो इस तरह से सही स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, आपके पास 3 महीना का कम से कम सफिशिएंट टाइम है, आप चाहेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, अगर ये सेशन पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहाँ पे जो भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, स्टडी मटेरियल लाएंगे, वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी में ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।